तो ये बेटा इसका पार्ट 9 है। इसको भी हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करना है, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हमने इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये हम इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 1 है और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हम सीख भी चुके हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी फ्रैक्शन खत्म करनी है। फ्रैक्शन वाली वैल्यू का जो एलसीएम आ रहा है वो देखो 3x+1 है, ये भी 3x+1 है। तो हम ये करेंगे कि इन दोनों सेम है ना, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। आपकी एक वैल्यू करें 3x+1 इसका एलसीएम है, तो उसी एलसीएम को हमने इन सारों से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये लिख दिया। अब इस सारी टर्म्स को लिख के इस सबको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा पहले मैंने ये वाली वैल्यू एज इट इज लिख लिया, अब इसके साथ भी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x+1 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई हो रही है, इसके साथ भी 3x+1 और इसके साथ भी 3x+1। इसको ब्रैकेट में कर दे क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू है ना, तो इससे ब्रैकेट का मतलब होता है ये सारी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये सारी इसके साथ, ये सारी इसके साथ। अब ये मल्टीप्लाई करने का मकसद ही हमारा ये होता है कि हमने जो फ्रैक्शन होती है उसको ख़त्म करना होता है। अब देखें ये दोनों ये सेम है, ये भी कट होगी, ये भी सेम है, ये इसके साथ कट होगी। अब बाकी जो बची है उनको अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 4 को इसने मल्टीप्लाई किया, 4 3 12x प्लस 4 1 4 माइनस 8 इक्वल टू ये 3x² प्लस 5। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। x² की वैल्यू है, इसको हमने पॉजिटिव ही रखना है, तो ये इधर ही रह जाएगा और ये 12x इधर आके माइनस का 12x हो जाएगा और ये नंबर सारे उधर चले जाएंगे। +4 -8 ये +5 उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा। इसको अब सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा सॉल्व किया तो ये आ गया। अब देखिए -9 किसके इक्वल है, इसके इक्वल ही है ना। तो जिस तरह जो तराजू होता है, हम जो तराजू हाथ से उठा के जिससे वजन करते हैं सब्जी वाले, या भी आपने देखा होगा, उसमें हमने देखे तराजू को जिधर को मर्जी घुमा दें, अगर दोनों साइडें बैलेंस है तो बैलेंस ही रहती हैं। इसी तरह अगर हम इस सारे को इधर ले आए, इस सारे को इधर ले जाएं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी -9 जो है ना, -9 किसके इक्वल है, -9 इक्वल है 3x² माइनस 12x के। ठीक हो गया। अब देखो यही बात है ना, ये 3x² माइनस 12, 3x² माइनस 12, 12x इक्वल टू है -9, ये भी इक्वल टू है -9, एक ही बात है ना ये। अब हमने देखा कि x² के साथ अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन के अब इनकी तरतीब आ चुकी है। हमने अपने आसानी के लिए इसको कांस्टेंट को उस तरफ लेके जाना होता है, हम उस तरफ ले गए हैं। तो अब हमने x² के साथ देखना होता है कि x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो कोई परफेक्ट स्क्वायर है। 3 बेटा किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो हमने इस 3 को अब ख़त्म करना है। तो 3 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सारी टर्म्स को 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। ये मैंने इस तरह करके लिखा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। पहले उस सारी वैल्यू को वैसे मैं लिख रहा हूँ। अब 3 के साथ डिवाइड कर दिया, 3 के साथ इसको भी डिवाइड कर दिया, 3 के साथ इसको भी, 3 के साथ इसको भी। 3 से 3 कट गया, ये भी कैंसिल हो रहे हैं। 3 1 दा 3 4 दा 3 1 दा 3 3 दा, ये बच गया x² माइनस 4x इक्वल टू -3। अब देखिए हमने अब इसको, ये हमारी एक क्वेश्चन बन गई, सिंपल फॉर्म में आ गई है। तो अब हमने इसको इसमें b फाइंड करना है। ये a² है -2ab प्लस b², यहाँ पे हमने b फाइंड करना है। तो b फाइंड करने का मेथड मैंने क्या बताया, b फाइंड करने का मेथड ये होता है कि x का जो भी कोएफिशिएंट है, x का जो भी कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया। 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, मतलब कि हमारा b क्या है 2। अब देखें ये a माइनस प्लस यहाँ पे आना है b², तो b हमारा क्या है 2 है। तो ये हमारा इस तरह फार्मूला कंप्लीट हो जाता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। अगर b² हमने इस तरफ अपने पास से लिखा है तो यही वैल्यू दूसरी तरफ भी हमने ऐड करनी, दोनों तरफ ये वैल्यू लिख देनी होती है। जो वैल्यू एक तरफ ऐड करते हैं वो वैल्यू दूसरी तरफ भी ऐड करते हैं। अब इसको फार्मूले को क्लोज कर दिया, ये हो जाएगा a, इस स्क्वायर के नीचे वाला ये a। अगर 2ab के साथ माइनस हो तो यहाँ माइनस का साइन आता है, a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू -3 और 2 का स्क्वायर बेटा होता है 4। ठीक हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x -2
ये इनको सॉल्व किया तो 1 आ गया। अब देखें यहाँ पे अब हमने करना है कि इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब देखिए बेटा ये वाली वैल्यू मैंने एज इट इज लिखी, इसका हमने अब स्क्वायर रूट निकालना है। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया और 1 का जो स्क्वायर रूट होता है ना ये 1 ही रहता है, साथ प्लस माइनस आ गया। अब इसको एक दफ़ा हम x माइनस 2 एक दफ़ा प्लस 1 के साथ लिख देंगे और एक दफ़ा x माइनस 2 को माइनस 1 के साथ। अब माइनस 2 उधर जाके प्लस 2, 2 प्लस 1 3 हो गया और ये माइनस 2 भी उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। अब 2 से 1 माइनस किया 1, एक देखो x की वैल्यू 3 आ गई, एक x की वैल्यू 1 आ गई है। तो अब हम इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन सेट 1 and 3, ये बड़ा इसका आंसर आ गया। इन क्वेश्चन में जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है ना वो सिर्फ होता है बी फाइंड करने वाली बात। तो बी फाइंड करने का मेथड मैंने आपको बताया है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये बेटा इसका 10th पार्ट है। 10th पार्ट में ये है कि ये एक क्वेश्चन लंबा ज़रूर है, लेकिन आप इसको अगर थोड़ा सा समझ के सॉल्व करोगे तो मुश्किल नहीं है। ये वाला एक फार्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। इसको हमने फार्मूले के मुताबिक पहले खोल लेना है। तो इसमें ये है ना कि ये हमारा ये a प्लस बी होल स्क्वायर, प्लस से पहले वाला a होता है और प्लस के बाद वाला b, इसमें फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो फिर इसको 7 को भी बाय रखेंगे, पहले फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर लेंगे, खोल लेंगे और फिर जो आंसर आ जाएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इस तरफ ये 5a को ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर से बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले मैं इस तरफ फार्मूला खोलता हूँ। अब देखिए बेटा कि इसमें ये 7 एज इट इज़ आ गया, क्योंकि ये स्क्वायर की ब्रैकेट आनी है तो मैंने इस वाली ब्रैकेट को ना थोड़ा सा इसको बड़ी ब्रैकेट की शक्ल में लिख दिया। अब ये हमारा a है, ये हमारा b है। देखिए a स्क्वायर, a का मतलब पहली वाली वैल्यू, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फार्मूले का ये ना फार्मूला याद है ना। तो 2 ये a हो गया और ये b हो गया, 2ab प्लस b स्क्वायर, b हमारा 2a है तो ये b स्क्वायर, तो ये फार्मूला हमारा हो गया। तो अब हम इस साइड पे ये करेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो 7 को 5 से किया तो 5 7 था 35 ax, और फिर इसी तरह 5 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो ये 115, a को a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर हो गया। अब इस साइड पे हमने ये करना है कि पहले इनको आप सॉल्व कर लें, और ये तो आपको पहले से ही बार बार बताई हुई है, आपको पता भी होगा कि अगर दरमियान में इक्वल आ रहा हो ना तो फिर शुरू में इक्वल का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर, इनको सॉल्व किया तो 2 to the 4 4ax प्लस 4ax, इस तरह ये 2a का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर बेटा हो जाता है 4 और a का a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। ये वाली वैल्यू इक्वल की दूसरी तरफ एज इट इज नीचे आ जाएगी। अब इस टाइम में हमने ये करना है कि ये ब्रैकेट के बाहर 7 है, 7 को इस ब्रैकेट वालों से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 को एक्स स्क्वायर से किया तो 7x स्क्वायर, 7 4 दा 28x ax, 7 4 दा फिर ये 28 a स्क्वायर, और ये भी एज इट इज, और ये बाद वाले भी एज इट इज नीचे आ जाएंगे। तो अब बेटा हमने इनको तरतीब कर लेना है, इनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लिखेंगे। तो पहले हम a स्क्वायर की वैल्यू लिख लेते हैं। a स्क्वायर की वैल्यू हमें किस नहीं, इसमें x स्क्वायर की, तो x स्क्वायर की वैल्यू किस तरह नज़र आ रही है, ये है। तो ये 7x स्क्वायर, इसके बाद x स्क्वायर की और वैल्यू तो नहीं है, कोई नहीं है। अब x वाली वैल्यू लिख लें इसके बाद। x वाली वैल्यू एक ये है प्लस नहीं 28 ax, और x वाली वैल्यू ये है, ये प्लस 30 ax है, इधर आएगा तो माइनस का 35 ax हो जाएगा। ये x वाली वैल्यू 2 ही थी। अब जो x के बगैर वाली वैल्यू है उनको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये वाली वैल्यू पहले उस तरफ है, और इसी तरह एक ये 28 a स्क्वायर है, उधर जाके माइनस का 28 हो जाएगा, और ये प्लस 3a स्क्वायर है, उधर जाके ये माइनस का 3a स्क्वायर हो जाएगा।
तो अब इनको बेटा सॉल्व किया तो ये 7x² की वैल्यू एक ही है, ये भी ax है, ये भी ax है। इनको सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस का 7ax इक्वल टू 115 में से 28 माइनस किए, फिर उसमें से 3 माइनस किए तो बेटा ये आ गया 84a²। अब देखें बेटा कि अब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व इस तरह से ये इस फॉर्म में आ चुकी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसमें यह है कि अब हमने देखना है कि x² के साथ अगर कोई ऐसा कोएफिशिएंट है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर हमने उसको ख़त्म करना है। 7 किस तरह ख़त्म होगा कि 7 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आपने लिख भी लेना है डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7। इसके साथ भी 7 को डिवाइड कर दिया, इसके साथ भी 7 को डिवाइड कर दिया और इसके साथ भी 7 को डिवाइड कर दिया। 7 से 7 कट गया, ये बेटा 7 से 7 कट गया, ये भी 7 1 दा 7 7 2 दा, ये बच गया x² माइनस ax इक्वल टू 12a²। अब इस इक्वेशन को क्योंकि हमने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो हमारे पास ये a है, ये a² माइनस ये होता है हमारा 2ab प्लस b हमने फाइंड करना होता है और ये 12a²। तो जो हमने b² इधर प्लस करना है तो b² इस तरह भी प्लस करना होता है। तो b फाइंड करने का मेथड मैंने क्या बताया था, x के साथ जो भी कोएफिशिएंट है, x के साथ जो भी कोएफिशिएंट है उसी को 2 से डिवाइड कर देना है। अब x के साथ सिर्फ a ही है, a को 2 से डिवाइड करेंगे तो a/2। ये इस तरह सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ये बंदा ज़बानी तौर पे कर लेता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ज़रा कहता हूँ कि अच्छी तरह समझ आ जाए। तो अब हमारा b क्या है, a/2 तो b का स्क्वायर इधर भी आ गया और b का स्क्वायर इधर भी आ गया। तो ये हमारा एक जो स्क्वायर था इसका वो परफेक्ट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, जो फार्मूला a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इसको हम क्लोज कर देंगे तो ये हो जाएगा a माइनस, अगर 2ab के साथ माइनस होना तो फिर यहाँ माइनस आता है, माइनस b होल स्क्वायर। इसको फार्मूले को क्लोज किया तो ये बन गया। तो इसको कर देंगे 12a² प्लस a का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। इनको बेटा हम एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जिसका फ्रैक्शन में कुछ नहीं होता, 1 होता है ना। 4 और 1 का एलसीएम 4 होता है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम की इक्वल आता है 4 के, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48a²। ये 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम की इक्वल आता है 1 से, इसको 1 से किया तो ये एज इट इज आ गया। इनको सॉल्व किया तो ये 48 और 1 49a²/4 ये एज इट इज है। ये भी मैं आपको बताता हूँ, मैंने जैसे बताया ना a² माइनस 2ab, तो ये माइनस 2ab कैसे है। तो जिस तरह देखें ना, ये लिखना नहीं है, मैं आप इसे समझना है, ये सब समझना ही है कि ये 2ab है। अगर इसको लिखें तो ऐसे होता है 2ab। तो a देखें, a हमारा क्या है, x है, और b हमारा क्या है, a/2। अगर हम इसको खोल के लिखें ना पूरा तो ऐसे लिखेंगे इसी वाले को, माइनस 2ab। लेकिन हम इसको खोल देंगे, हम कहते हैं जिस हालत में भी है इसको ऐसे ही रहने दो, सिंपल। अगर इसको सॉल्व करें तो देखिए यही बनता है, 2 से 2 कट गया, बाकी x और a है यानी ax, तो ये 2ab ही होता है। लेकिन इसको जिस हालत में होता है उसी में रहने देते हैं। तो बस हमने सिर्फ यहाँ से b निकालना होता है, b हम निकाल लेते हैं जो ये मेथड बताया इस मेथड से। ठीक हो गया। तो अब बेटा हमने इसका करना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले ऊपर स्क्वायर खत्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो अब ये वाली वैल्यू इधर लिखी, इसका भी स्क्वायर रूट, और ये वाली वैल्यू इधर लिखी, इसका भी स्क्वायर रूट। तब देखिए बेटा इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये रह जाएगा x माइनस a/2। तो 49 भी किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 7 का, और a² होता है a का, और 4 होता है स्क्वायर किसका, 2 का, इसके साथ प्लस माइनस। अब इसको बेटा एक दफ़ा हम प्लस के साथ सॉल्व कर लेते हैं, एक दफ़ा इसको माइनस के साथ सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए x माइनस a/2 इक्वल टू प्लस के साथ दफ़ा कर लेते हैं, x इक्वल टू 7a/2, ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा a/2।
2 और 2 का एलसीएम 2 ही बनता है, 7a, ये भी a, एलसीएम सेम था ना इसलिए ये वाली वैल्यू एज इट इज नीचे आ गई। ये आ जाएगा 8a/2। अब 8 के साथ ये 2 कट हो रहा है, 2 1 दा 2 4 दा, ये आ जाएगा इक्वल टू 4a। x की वैल्यू आ गई 4a इस तरफ। अब दूसरी तरफ ये पहले हमने प्लस के साथ लिख दिया, अब इसी को माइनस के साथ, तो माइनस के साथ लिखेंगे तो इस तरह करके हो जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर शुरू कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं और। लेकिन आप जब शीट पे कर रहे होंगे तो आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप इस शीट पे सॉल्व करते हैं तो अगर आप समझते हैं ये छोटा है तो आप दरमियान में लाइन लगा के इस शीट पे ऐसे दूसरी एक कॉलम भी बना सकते हैं। तो अब हो जाएगा x माइनस a/2 इक्वल टू माइनस 7a/2। ये इधर आ जाएगा, ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, माइनस 7a/2 प्लस a/2। 2 और 2 का एलसीएम 2 ही होता है बेटा। तो आप देखेंगे अगर एलसीएम सेम हो, दोनों सेम नंबर ही हो, एलसीएम वही आ जाता है, तो ये नंबर एज इट इज माइनस 7a और प्लस a। इनको सॉल्व किया तो बेटा ये डिफरेंट साइन अब माइनस हो गए, 7 से 1 माइनस किया 6, 6 से बड़े नंबर का साइन ओवर 2, तो इनको ये 2 से 6 सेम टेबल से कट हो रहा है, 2 1 दा 2 2 3 दा, तो ये आ जाएगा माइनस 3a। तो अब नीचे मैंने इसलिए नहीं लिखा कि यहाँ पे अब मैं आंसर लिखूंगा। अब आंसर इसका आ गया एक 4a और एक आ गया माइनस 3a। तो ये बेटा इनका सॉल्यूशन सेट आ गया।